जो इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट जो कंप्लीट किया था वो कंप्लीट किया था इंसुलेटिंग मटेरियल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपकी 4 या 5 आप इसमें डिफ़ाइन कर सकते हो। ये बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, मैं इसको समझाते चली जा रही हूँ और आप ज़रा समझते चले जाइएगा। ठीक है, बहुत लंबा नहीं खींचूँगी मैं इसको। तो पहला तो है आपका हाईग्रोस्कोपिसिटी। हाईग्रोस्कोपिसिटी, ठीक है, आई है ये CIT, हाइग्रोस्कोपिसिटी। फिर आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैं आपको EMM में भी पढ़ा चुकी हूँ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर इसमें है ब्रिटल, ठीक है, ब्रिटलनेस। और इसी में एक और आता है आपका, वो जो 5वीं प्रॉपर्टी है वो आपका आता है एब्रेसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हाइग्रोस्कोपिसिटी की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। हाइग्रोस्कोपिसिटी को इंग्लिश और हिंदी में यही कहेंगे। हाइग्रोस्कोपिसिटी का मतलब ये है कि कोई पदार्थ, कोई मटेरियल अगर एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अगर क्या करता है, नमी को सोख लेता है, पानी को सोख लेता है, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिसिटी कहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो इंसुलेटर है, क्योंकि हम इंसुलेटर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी इंसुलेटर, आइडियल इंसुलेटर, जो बेटर इंसुलेटर कब होगा, वो इंसुलेटिंग मटेरियल बेटर कब होगा, जब उसकी हाइग्रोस्कोपिसिटी जो है वो क्या हो, हाई हो। मतलब वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वो जितनी ज़्यादा नमी सोख सकता है, लेकिन इंसुलेटिंग मटेरियल नमी सोखेगा तो उसकी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे फ़र्क पड़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, प्रॉपर जो उसका काम है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट में बताया था, तो हाइग्रोस्कोपिसिटी में हम ये कहेंगे कि कोई हाइग्रोस्कोपिसिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अट्रैक्ट एंड होल्ड वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। फिर से सुन लीजिए, हाइग्रोस्कोपिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अट्रैक्ट एंड होल्ड द water molecule from the surrounding environment, and a good insulator should be have a less property of the hygroscopicity. It means the good insulating material should be non hygroscopic. दैट मीन्स, हिंदी में बता रही हूँ कि किसी पदार्थ द्वारा वातावरण से नमी सोखने का गुण जो है उसकी क्या कहलाता है, उस पदार्थ की हाइग्रोस्कोपिसिटी कहलाती है। लेकिन इंसुलेटर को वातावरण से कभी भी नमी नहीं सोखनी चाहिए, इसलिए इंसुलेटर को नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, मैंने आपके लिए इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है हाइग्रोस्कोपिसिटी की। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटीरियल और सब्सटेंस टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल एंड होल्ड the molecule from the environment, then this property is known as hygroscopicity. But the insulating material should be non hygroscopic. That means it should not be attract or hold the water molecule from the environment, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या कहती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है, जैसे मैंने EMM में भी आपको बताया था, यदि किसी मटेरियल पर हम स्ट्रेस अप्लाई करें और वो मैक्सिमम स्ट्रेस जिसको मटेरियल सहन कर सकता है, उसकी क्या कहलाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है, या अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी इसी को बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। दैट मीन्स if we apply the stress on a material, but the maximum stress the material can withstand, then this strength is known as a tensile strength, ठीक है। and if and if the applied stress would be maximum or greater than the tensile strength of the material, then it will be broke down. It means, क्या कहा मैंने ये कहा कि यदि किसी मटेरियल पर हम टेंसाइल स्ट्रेस लगाएंगे, लेकिन वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ
आप स्ट्रेंथ उस पदार्थ की जो मैक्सिमम स्ट्रेस हो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, आप तब तक अगर उसकी स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस लगाते चले जा रहे हो तो वो पदार्थ क्या कर रहा है, जब तक आप स्ट्रेस को बढ़ाते चले जा रहे हो तब तक तो वो क्या कर रहा है, नहीं टूटा। लेकिन जब उस मटेरियल की मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा आप बाहर वाली जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, मतलब तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका जो पदार्थ है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं एक लिख देती हूँ बच्चों। तो मैंने लिखा इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन टोलरेट विदाउट ब्रेकिंग डाउन इज़ नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसमें जो मैं एक दो चीज़ें आप वाली हूँ, जो मैं दो चीज़ें आपको बताने वाली हूँ वो सुन लीजिएगा। पहली बात, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की उल्टी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ में आप क्या करते हो, खींचते हो। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में आप उसको क्या करते हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ में वो उसमें लंबाई बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में लेंथ कम हो जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ में वो हो जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का उल्टा होता है। तो इसकी जो यूनिट होती है स्ट्रेंथ की होती है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर या किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें भी आपने मटेरियल की जो लेंथ है वो मीटर में ले रखी है, सेंटीमीटर में ले रखी है, उस पर डिपेंड करेगा। अब जो मैं बता रही हूँ आप उसको अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स तो आप लोग बना ही रहे होंगे। तो जैसे आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जब भी हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं तो हम ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में, जैसे मैंने ईएमएम में भी बताया था, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। किसके बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। ये स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है। और आपको याद होगा ऐसे एक ग्राफ आया था, अलग अलग मटेरियल्स के लिए हमने बनाया था। ठीक है, तो स्ट्रेस, इधर आप स्ट्रेस दिखाते हो, वो एक्सिस पे इस पे स्ट्रेन दिखाते हो। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, टू टेस्ट द टेंसाइल स्ट्रेंथ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्या करते हैं हम, टेंसाइल स्ट्रेंथ को देखने के लिए, मेजर करने के लिए किसी भी मटेरियल की, हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस स्ट्रेन का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जैसे ये पॉइंट है, ये क्या होता है, ब्रेक पॉइंट होता है। इसके बाद में जैसे मतलब मैक्सिमम पॉइंट हो गया, स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन बढ़ी। ठीक है, तो आपका स्ट्रेन का मतलब है वो विकृति आ जाएगी, डिफॉर्म होता रहेगा। आप जब तक स्ट्रेन करते रहोगे, जैसे आपने खींचते चले गए, जैसे रबड़ है, आप उसको खींचते चले जा रहे हो, खींचते चले जा रहे हो, खींचते चले, तो वो उसकी लंबाई बढ़ती रहेगी, मतलब अपनी ओरिजिनल शेप से तो वो क्या होगी, डिफॉर्म्ड हो गई ना। तो लेकिन वो भी ब्रेक नहीं हुई, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस बढ़ा दो तो वो क्या हो जाएगी, डिफॉर्म्ड हो जाएगी, डिफॉर्म्ड नहीं होगी, फिर वो टूट जाएगी। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो अब मैं ये बताऊंगी, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या, किस पे, किसी भी साइज़ पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब जिस पे, जैसे रबड़ है, अब रबड़ के साइज़ पे फ़र्क नहीं, रबड़ के साइज़ से इफेक्ट नहीं पड़ता, या कोई टुकड़ा है, या कोई रोड है, या कोई स्प्रिंग है, साइज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, किस पे फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है आपके जो स्पेसिमेन लिया है, या जो आपने मतलब टुकड़ा, स्पेसिमेन का मतलब जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, जो टुकड़े पे आप स्ट्रेस लगा रहे हो, या जिस मटेरियल पे आप लगा रहे हो, जिस पे भी आप स्ट्रेस लगा रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आपका जो जो टुकड़ा है, जो स्पेसिमन है, जो वो टेस्ट पीस है, जो ठीक है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है पहले से। अगर पहले से डिफेक्ट होगा तो थोड़े से ही उसकी, अगर चाहे स्ट्रेंथ कितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन उसमें अगर पहले से डिफेक्ट है तो थोड़ा टाइम के बाद ही वो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी स्ट्रेंथ देने पे ही, स्ट्रेस देने पे ही वो टूट जाएगा। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, हो सकता है आपने कौन से टेम्परेचर पे लिया है उसको। ठीक है, अब सपोज़ आपका रबड़ है, ठीक है, रबड़ हो गई, अब वो पहले से क्या है, बिल्कुल पिघली हुई है, अगर आप उसे और ज़्यादा खींचोगे तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो टेम्परेचर ऑफ द टेस्ट एनवायरमेंटल और मटेरियल दोनों पे डिपेंड करता है, मटेरियल के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और एनवायरमेंट के भी। ठीक है बच्चों, इसको मुझे लगता है ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। टेंसाइल का उल्टा कंप्रेसिव होगा। यहाँ पे आपने उसे क्या करते दबाया था, तो ये हम क्या कह सकते हैं कि यदि किसी मटेरियल के द्वारा पुशिंग फोर्सेस को सहन कर, किसी की भी मटेरियल पे आप जो पुशिंग फोर्स लगा रहे हो, दबाव लगा रहे हो, ठीक है, प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है, उस प्रेशर को सहन करने की कैपेसिटी को
ठीक है, बेयर करने की, टोलरेट करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपने स्ट्रेस लिखा है, वहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रेशर लिख दोगे। इट इज़ द मैक्सिमम प्रेशर दैट अ मटेरियल कैन टोलरेट विदाउट क्रश, ब्रेक की जगह यहाँ क्रश, सिकुड़ जाना, तो क्रश डाउन इज नोन एज अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि आपका क्रश हो जाएगा इसमें मटेरियल। ठीक है, तो ये इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, तो मैं एब्रेसिव रेजिस्टेंस आपको समझा दी हूँ। एब्रेसिव रेजिस्टेंस वो होती है, वो किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। एब्रेसिव रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो आपके मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा किसी मटेरियल को आप घिस रहे हो, रब कर रहे हो, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो, स्क्रैच कर रहे हो, उसको रगड़ रहे हो, ठीक है, उस पर जैसे खुरस भी देते हैं कुछ पार्ट को, ठीक है, तो स्क्रैचिंग, स्क्रबिंग, स्क्रबिंग का मतलब रगड़ना, ठीक है, स्क्रैच कर रहे हैं, रबिंग, स्क्रब कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी लेंथ को कम कर रहे, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये सब बाहर से हथौड़े से पीट रहे हो, तो ये क्या है बेसिकली, आप में ये क्या करता है, अगर मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स पे कितना ज़्यादा आपका जो मटेरियल है वो कितना ज़्यादा क्या कर सकता है, उसको सहन कर सकता है मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स को। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, उसकी एब्रेसिव रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया आपका, द एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी टू टोलरेट मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब एक तो स्ट्रेस है जहाँ पे आप खाली फोर्स से खींचो, या मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा भी है, रबिंग, स्क्रैचिंग, ठीक है, आप घसीट रहे हो शीट को, ठीक है, तो कितना कितना बेटरली वो क्या कर सकता है, उसको टोलरेट कर सकता है मटेरियल, उसको हम बोलते हैं एब्रेसिव रेजिस्टेंस। ये छोटी छोटी चीज़ें आएंगी पूरी आपको, जैसे मैंने लिख के बताया ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी, इन 5: हाइग्रोस्कोपिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एब्रेसिव रेजिस्टेंस और ब्रिटलनेस। इसके बारे में डेफिनेशन लिख दीजिए, काम खत्म। बस इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो एब्रेसिव रेजिस्टेंस हो गया। लास्ट आपका बचता है ब्रिटलनेस, ये लिखा है ना लास्ट, ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस को आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी मटेरियल ब्रिटल कब होता है, जब हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं। जैसे हमने आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ पे बताया कि हम स्ट्रेस दे रहे हैं, तो पहले इसमें बॉडी क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ पे पहले बॉडी डिफॉर्म्ड होगी, पहले अपनी शेप खोएगी, उसके बाद टूटेगी। लेकिन ब्रिटलनेस, लेकिन कोई मटीरियल पे आपने लगाई तो आपने स्ट्रेस ही टेंसाइल में लगाई है। अब जो दो चीज़ें हैं, एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कह दो, जैसे आपका वो होता है, प्लास्टर होता है, ठीक है, और एक आपके स्प्रिंग या रबड़ मान लो। तो जैसे आप स्ट्रेस लगाओगे तो आपकी जैसे स्प्रिंग है वो धीरे पहले डिफॉर्म्ड होगा, उसके बाद में बहुत ज़्यादा लगाओगे तब वो टूटेगा, मुश्किल से टूटेगा। लेकिन अगर यही स्ट्रेस आप उस पर लगा दो, किसी मिट्टी की वस्तु पे, या आपका क्या करो, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे प्लास्टर लगा होता है, ठीक है, उसका उस पर अगर आप इतना ही फोर्स एकदम दे दो तो वो क्या करेगा, ये नहीं कि एक बार में नहीं टूटेगा, आपका एकदम क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो वो मतलब उसमें इसमें ब्रिटलनेस में आपकी जो मटेरियल है वो जो है वो स्ट्रेस लगने पे एकदम से टूट जाती है, डिफॉर्म्ड नहीं होती है। ठीक है, डिफॉर्म्ड नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं कि पहले इसमें जैसे मैं यहाँ पे था कि धीरे 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 यहाँ तक तो वो नहीं टूटेगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एकदम ही टूट जाता है, एकदम फ्रैक्चर आ जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है मतलब उसकी क्या होती है, कम होती है। अब जैसे स्ट्रेस दोगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी ना के बराबर होती है, मतलब ब्रिटलनेस में, टेंसाइल स्ट्रेंथ और ब्रिटलनेस में क्या फ़र्क है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में बॉडी आपकी डिफॉर्म्ड होती है, लेकिन ब्रिटलनेस में आपकी बॉडी डिफॉर्म नहीं होती, मतलब विकृति नहीं होती उसके अंदर, वो डायरेक्टली क्या होती है, फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक है, यानी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ब्रिटलनेस की बहुत कम होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको थर्मल प्रॉपर्टीज़। देखिए बच्चे, अब हम नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं दैट इज़ योर थर्मल प्रॉपर्टी। तो थर्मल प्रॉपर्टी में बेसिकली हम क्या करेंगे, आपका